Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Once again welcome to all of you in supervision classes. Students, today we are going to discuss about microsporogenesis and megasporogenesis in angiosperm plant. ठीक है? तो basically students, first of all I tell you about a process is called gametogenesis. अभी बताते हैं, पहले हम कुछ बेसिक सी बातें बता दें अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिएगा हम लोग इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। उसमें हमने आपको बता दिया था एक्चुअल में फिलारिजा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, जनरली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावर में टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट थे जनरली, एक तो एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट था और जो सेकंड पार्ट था उसको हम कह रहे थे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट था बेसिकली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट था जो उसमें मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था और फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, जिसको हम लोग एंड्रोसियम और गाइनोसियम कह रहे थे, ठीक है ना। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिस्पेक्टिवली कह रहे थे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड्रोसियम टर्म यूज होता है मेल के लिए, क्या कहा था हमने एक्चुअल में मेल प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए एंड्रोसियम, ठीक है ना। ये कहा था हमने एक्चुअल में मेल के लिए और फीमेल के लिए था क्या, गाइनोसियम था, ठीक है ना, गाइनोसियम था। आप एक चीज को स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि जो एंड्रोसियम बेसिकली एक एंड्रोसियम में जो एंड्रोसियम है दिस इज होल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, होल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको कैसे समझेंगे एक्चुअल में, देखिएगा हमने क्या कहा, जिसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेमन। जो एंड्रोसियम है उसमें बहुत सारे स्टेमन होते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, हमने आपको बता दिया था क्या क्या होता है एक्चुअल में। एंथर होता है, दिस इज मेन पार्ट। सेकेंड पार्ट हमने बता दिया था क्या होता है, कनेक्टिव होता है। और जो थर्ड पार्ट हमने आपको बता दिया था वो होता है एक्चुअल में फिलामेंट होता है, ठीक है ना। और बेसिकली जो गाइनोसियम इज अ होल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या क्या था एक्चुअल में। जो गाइनोसियम था मे बी सिंगल हो सकता है, सिंगल कार्पल या पिस्टिल या कार्पेल कह रहे थे, ठीक है ना जनरली। और मोर देन 1 हो सकता है, मोर देन 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है, ये भी प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की और मेगास्पोरोजेनेसिस की, ठीक है ना। पहले आप लोग गैमेटोजेनेसिस को समझ लीजिएगा, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस ध्यान से समझिएगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमीट। व्हाट इज गैमीट, गैमीट इज अ जर्म सेल। क्या है, जर्म सेल। आप कहेंगे सर व्हाट इज जर्म सेल, तो जर्म सेल को कहते हैं एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल विच कंटेन जनरली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जर्म सेल या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल। और बेसिकली ह्यूमन बीइंग में जो जर्म सेल हैं मेल और फीमेल के लिए वो कौन कौन है एक्चुअल में, वो है स्पर्म और वो है ओवम। ओवम काय के लिए एक्चुअल में, फीमेल के लिए, और स्पर्म काय के लिए होता है, मेल के लिए होता है। दोनों के दोनों हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली हमने क्या कहा, दिस इज मेल गैमीट, दिस इज फीमेल गैमीट। तो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस दिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम गैमीट मदर सेल, दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। देखिएगा हमने क्या कहा, सिंथेसिस काय की हो रही है बेसिकली, गैमीट की। और गैमीट क्या है, स्पर्म भी है और ओवम भी है। कहां से हो रही है एक्चुअल में, ऐसे सीधा सा रुको, इसको स्पर्म 1 मिनट के लिए हमने ऐसा लिख दे रहे हैं हम इसको, गैमीट है और यहां पर क्या है एक्चुअल में,
गैमीट मदर सेल, गैमीट मदर सेल से काय की सिंथेसिस हो रही है? गैमीट की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको बेसिकली? दिस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। दिस इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीट मदर सेल के पास बेसिकली डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इस ए होगा कौन सा एक्चुअल में? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो बेसिकली गैमीट, जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ बेसिकली फ्रॉम गैमीट मदर सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीट मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब होता है बेसिकली फॉर्मेशन या सिंथेसिस जनरली, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो गैमीट मदर सेल है जनरली वो कैसी है? डिप्लॉइड, और एक कैसे है? हैप्लॉइड। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में जो सेल डिवीजन होता है आप लोग जानते होंगे, सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है एक्चुअल में। एक होता है मायोसिस और सेकंड होता है एक्चुअल में माइटोसिस, मियोसिस या माइटोसिस जनरली। तो बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है एक्चुअल में? मियोसिस करता है। कि जनरली कौन करता है एक्चुअल में? मियोसिस करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी एक्चुअल में? यहां पर होगा मियोसिस होगा। गैमीटोजेनेसिस में क्या होगा एक्चुअल में? मियोसिस होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें यहां पर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, यहीं पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। हमने क्या कहा? गैमीटोजेनेसिस। अब देखना, गैमीटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम गैमीट मदर सेल। अब गैमीटोजेनेसिस को हम अगर ऐसा लिखें एक्चुअल में, एक हो जाएगा यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हो जाएगा एक्चुअल में ऊजेनेसिस। ध्यान से सुनिएगा, स्पर्मा मींस स्पर्म जनरली, तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल। देखना, हमने क्या कहा? सिंथेसिस ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल। काय का सिंथेसिस हुआ? स्पर्म का। दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज टाइप ऑफ मेल गैमीटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा जनरली, कहां पर हो रही होगी ये प्रोसेस? विद इन टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल जनरली, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आ गई होगी। सेम एज ऊजेनेसिस हो जाएगी। ऊजेनेसिस में क्या होगा एक्चुअल में? सिंथेसिस ऑफ ओवम फ्रॉम ओवम मदर सेल। दिस इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। क्या कहेंगे? ऊजेनेसिस। ये एग्जांपल हमने आपको इसलिए दिया बिकॉज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे स्पर्म और ओवम के अबाउट। तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया है स्पर्म का और ओवम का। बेसिकली सिंपल सी अगर हम बात कहें तो गैमीटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसका सिंथेसिस होता है फ्रॉम डिप्लॉइड सेल। और डिप्लॉइड सेल को क्या कहते हैं एक्चुअल में? गैमीट मदर सेल जनरली, ठीक है ना। स्पर्म मदर सेल हो जाएगा और ओवम मदर सेल हो जाएगा। बेसिक सी बातें हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, हमने आपसे कहा था बेसिकली इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक्चुअल में हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था एक्चुअल में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया था हमने एंजियोस्पर्म प्लांट में, मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें हमने बताया था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था ये क्या है एक्चुअल में? ये जनरली है स्टेमन। क्या है ये? स्टेमन। स्टेमन क्या है एक्चुअल में? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जस्ट 1 मिनट।
ध्यान से सुनिएगा। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, अभी हमने लिखे हैं, एंथर, स्टिग्मा, एंथर होता है, कनेक्टिव होता है और फिलामेंट। अब जो यहाँ पर ये जो पार्ट है एंथर, क्या ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में? एंथर। दिस इज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। कैसा है? ये फर्टाइल है। और इसमें क्या होता है एक्चुअल में? इसमें बेसिकली मेल गैमीट का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? मेल गैमीट का सिंथेसिस होता है। मेल गैमीट क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट का पॉलन ग्रेन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमीट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है? ये मेल गैमीट है, ठीक है ना जनरली। और मेल गैमीट को, पॉलन ग्रेन को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो स्पोर। क्या कहा इसको? माइक्रोस्पोर। सो बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हमने क्या कहा? माइक्रोस्पोर मीन्स बेसिकली माइक्रोस्पोर मीन्स क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन हो जाएगा। और जेनेसिस मीन्स हो जाएगा सिंथेसिस। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टेक्स प्लेस इनटू द एंथर, टेक्स प्लेस इनटू द मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। हमने क्या कहा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहां पर हो रही है? एंथर में हो रही है। कहां पर हो रही है? एंथर में हो रही है। अभी सारा का सारा हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे। किसका? एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंथर है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी इसी पर डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने क्या कहा? जो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, क्यों कहा इसको माइक्रोस्पोर? बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, डस्ट लाइक पार्टिकल है। माइक्रोस्पोर इज अ डस्ट लाइक पार्टिकल, ठीक है ना, बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। और बेसिकली हमने क्या कहा? ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा एक्चुअल में? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना? माइक्रोस्पोर। व्हाट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिकली पॉलन ग्रेन। क्या कहा इसको? पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा इसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। कहां पर हो रही है ये प्रोसेस? एंथर में हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंथर का पूरा स्ट्रक्चर अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज हमने क्या सीख लिया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने अच्छे से सीख ली। दिस इज द टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दिस इज द टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, नो डिफरेंस इन बिटवीन देम। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जो मेल गैमीट है, कहां का? एंजियोस्पर्म प्लांट का, इसको क्या कहा? माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज यू नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है ऊगेमस। ऊगेमस में क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट। और बेसिकली फीमेल गैमीट से बहुत छोटा होता है मेल गैमीट। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप जानते हैं ये सारी की सारी बातें, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हमने क्या कहा? एक बार और आप सुन लीजिएगा। हमने कहा बेसिकली जो मेल गैमीट होता है विच इज जनरली स्मॉलर देन दी फीमेल गैमीट, ठीक है ना। और बेसिकली फीमेल गैमीट जनरली स्टैटिक होता है और मेल गैमीट जनरली मोटाइल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट भी होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन।
हमने यहीं पर इसको क्लियर कर दिया है। अब हम एक बार थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बता दें, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में जो मेगा स्पोर है, क्या है मेगा स्पोर? मेगा स्पोर को हम लोग कहते हैं एक्चुअल में, इसको कहते हैं एक्चुअल में फीमेल गैमीट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है ना। और मेगा स्पोर को और भी कहते हैं हम लोग, क्या इसको कहते हैं हम लोग? एम्ब्रियोसेक। व्हाट इज कॉल्ड? एम्ब्रियोसेक। जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमने क्या कहा, मेगा स्पोर को जर्नली हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोसेक जर्नली, क्योंकि ये साइज में एक्चुअल में बड़ा होता है किससे? माइक्रोस्पोर से, पॉलन ग्रेन से काफी बड़ा होता है, सो इसका नाम क्या पड़ गया एक्चुअल में? मेगा स्पोर। अच्छा, एम्ब्रियोसेक को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। और पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते होंगे एक्चुअल में जो प्लांट होते हैं उनमें 2 स्टेजेस, उनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती हैं, एक तो स्पोरोफिटिक होता है और एक गैमीटोफिटिक होता है, ठीक है ना जनरली। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट, दिस इज फीमेल गैमीटोफिटिक स्टेज जनरली। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हमारा मेन इशू क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो बेसिकली क्या है यहां पर देखिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, दिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। कहां पर? फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल से काय का सिंथेसिस हुआ? मेगा स्पोर का। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये कहां पर हो रही है एक्चुअल में? ये हो रही है ओवरी में। कहां पर हो रही है? ओवरी में हो रही है, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सारी बातें बताएंगे, ठीक है ना जनरली। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन डिटेल, ठीक है ना। तो अब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दिस इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और काय का सिंथेसिस हुआ एक्चुअल में? माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर कौन है एंजियोस्पर्म प्लांट में? ये है पॉलन ग्रेन। कौन है? पॉलन ग्रेन है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं एक्चुअल में मेल गैमीट। क्या कहते हैं? मेल गैमीट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इनटू दी मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जिसको हम लोग कहते हैं एंथर, या फिर जनरली ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग एंथर। बेसिकली ये एंथर है। और इसको जो पूरा जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेमन। स्टेमन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एंथर कनेक्टिव होता है यहाँ पर, और ये वाला पार्ट फिलामेंट होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिक सी बातें हैं। एंथर इज ओनली फर्टाइल पार्ट इन दी स्टेमन। सिर्फ यही एक फर्टाइल पार्ट होगा, कनेक्टिव इनफर्टाइल होगा और फिलामेंट भी इनफर्टाइल होगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली आपको इस डायग्राम में जनरली 2 लोब नजर आ रहे होंगे एक्चुअल में, ठीक है ना। देखिएगा 2 लोब नजर आ रहे होंगे इसमें, ठीक है ना। दिस इज 1, दिस इज 1, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में बाइलोब्ड,
टू लोब है एंथर में, तो उसको क्या बोला, बाइलोब्ड बोला जनरली, ठीक है ना, बाइलोब बोला। अब एक्चुअल में जो वन लोब है विच कंटेन टू कंपार्टमेंट, इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं एक्चुअल में, लाइक दिस, ठीक है ना, टू कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट को एक्चुअल में कहते हैं, एक्चुअल में इनको कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलन सैक। क्या कहते हैं, पॉलन सैक। बेसिकली ये ऐसे कंपार्टमेंट हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन की सिंथेसिस होती है और पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जनरली, लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से इनमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये एंथर का डायग्राम है, कैसा है ये, बेसिकली बाइलोब्ड है और वन लोब कंटेन टू कंपार्टमेंट। जब एक लोब टू कंपार्टमेंट को कंटेन करता है तो इसको कहते हैं एक्चुअल में डाइथिकस। व्हाट इज कॉल्ड, डाइथिकस कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, डाइथिकस हो जाएगा। इन एडिशन टू एंथर सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। जो ये एंथर है इसको 4 लेयर्स ने सराउंड कर रखा है, या बेसिकली हम कहें एंथर कंपोज्ड ऑफ 4 वॉल लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। इसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। हम आपको डायग्राम थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा, एक हमने लास्ट में ये वाला डायग्राम बना दिया इसमें, लाइक दिस, ये वाला डायग्राम बना दिया लाइक दिस। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये कंपार्टमेंट ऐसे होते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऐसे प्रेजेंट होता है। कितनी लेयर होंगी, 1 2 3 4, तो 4 वॉल लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। हम उन वॉल लेयर के आपको नेम बताते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। देखिएगा, हम फिर दोबारा से इसको बना दें वन टाइम के लिए, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसा ही रहने दे इसको। तो 4 वॉल लेयर होती हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं ऐसे, इसका ट्रांसफर सेक्शन इस तरीके से कट किया, अब हमने इसको ऐसे पकड़ा है और हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। जनरली दिस इज ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे हम इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। जब हम इसको इस टाइप से देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन, तो बेसिकली दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर का ये ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है जनरली, इसको आप लोग देखिएगा। इसमें जो 4 वॉल लेयर होती हैं हम उनको बताते हैं, ठीक है ना। 4 वॉल लेयर होती हैं, उनमें आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको कहते हैं एक्चुअल में एपिडर्मिस। दूसरी लेयर होती है, इसमें आउटर मोस्ट है ये, दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथिकस बोलते हैं, और थर्ड लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। और एक और लेयर होती है बेसिकली 4 लेयर, जिसको बोलते हैं एक्चुअल में टेपेटम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टेपेटम बोलते हैं, ठीक है ना। और टेपेटम दिस इज कॉल्ड इनरमोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड इनरमोस्ट लेयर। जस्ट 1 मिनट। हम लोग बोलते हैं इनरमोस्ट लेयर है ये, ठीक है ना। जब हम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेंगे तो सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथिकस, मिडिल लेयर और टेपेटम, ठीक है ना। जनरली 4 वॉल लेयर होती हैं। और हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोग डाइथिकस का मतलब समझ गए। डाइथिकस का मतलब होता है 1 लोब कंटेन 2 कंपार्टमेंट। थीका का मतलब होता है बेसिकली कंपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कंपार्टमेंट का नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलन ग्रेन, बिकॉज यहां पर पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं और यहीं पर पॉलन ग्रेन का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो जरा। तो यहां पर क्या है एक्चुअल में, 4 वॉल लेयर हैं जनरली, एपिडर्मिस, एंडोथिकस, मिडिल लेयर और टेपेटम। अब ध्यान से सुनो, एक्चुअल में जो ये 3 लेयर हैं, कौन कौन, एपिडर्मिस, एंडोथिकस और मिडिल लेयर, ये कैसी हैं, ये बेसिकली इनका फंक्शन होता है एक्चुअल में, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन होता है इनका, इन 3 लेयर का जो फंक्शन होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो ये आउटर मोस्ट 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथिकस और मिडिल लेयर, इनका फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है इसका क्या, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। और इनका दूसरा फंक्शन होता है एक्चुअल में, दे हेल्प इन पॉलन डेहिसेंस।
पोलन डेहिसेंस मतलब जो बेसिकली जो पोलन है उनको क्या कर देगा, ये डेहिसेंस करा देगा उनका। बेसिकली इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो इसका मतलब होता है एक्चुअल में जो एंथर है, क्या है, जो एंथर है वो बेसिकली ब्रेक हो जाएगा। एंथर की जो 3 बॉल हैं वो ब्रेक हो जाएंगी और जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है कहां पर, माइक्रोस्पोरेंजिया में, वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में, पोलन डेहिसेंस, ठीक है ना जनरली। और जब ये बाहर आ जाएंगे तो आइदर एयर करेंट और बेसिकली थ्रू एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट, यहां पर हो जाएगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस क्या होता है एक्चुअल में, दिस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। दिस इज मींस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसके 2 फंक्शन हो जाएंगे, पहला क्या, प्रोटेक्शन, दूसरा क्या, पोलन डेहिसेंस, ठीक है ना जनरली। या फिर एंथर डेहिसेंस हो जाएगा, एक ही बात होगी दोनों की दोनों, ठीक है ना। तो डेहिसेंस हो जाएगा काय का एक्चुअल में, एंथर का डेहिसेंस हो जाएगा, जिससे कि सारे के सारे पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आफ्टर दिस हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में ये वाला जो लेयर है टेपेटम। बेसिकली टेपेटम लेयर ओनली हेल्प इन, इनरमोस्ट लेयर है बेसिकली, और ओनली हेल्प इन नरिशमेंट फॉर पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। अब ये जो डायग्राम है आपका, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमने क्या कहा, एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसको क्या कहा एक्चुअल में, एपिडर्मिस। इससे जो इसके अंदर है उसको क्या बोला एक्चुअल में, एंडोथीकस, ठीक है ना। और उसके भी जो इनसाइड मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला एक्चुअल में, जो इनसाइड मेम्ब्रेन है इसको बोला एक्चुअल में हम लोगों ने बेसिकली मिडिल लेयर। क्या बोला इसको, मिडिल बॉल लेयर, ठीक है ना। और जो इनरमोस्ट लेयर है दिस इज इनरमोस्ट लेयर, उसको क्या बोला एक्चुअल में हम लोगों ने, उसको बोला टेपेटम। क्या बोला, टेपेटम, जो क्या प्रोवाइड करा रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही है फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के लिए जो नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है ना। और ये वाला जो डायग्राम नजर आ रहा है ये है, इसको बोलते हैं एक्चुअल में कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। दिस इज 1 थीका कंटेन 2 कंपार्टमेंट, कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। जब इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 है इसमें, और सारी की सारी बातें हमने आप लोगों को बता दी हैं जनरली। दिस इज कनेक्टिव, जनरली जहां पर एंथर ज्वाइन होगा, जो ट्रांसफर सेक्शन है, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो यहां से ज्वाइन होगा, ठीक है ना। इस चीज को आप सारी की सारी बातें हैं आपको इजीली ध्यान में रखना है। तो इनरमोस्ट लेयर कौन है, टेपेटम है। और बेसिकली ये जो कंपार्टमेंट है इनको क्या कहा, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टूडेंट्स अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होंगी यहां पर, ठीक है ना। यहां पर कुछ पर्टिकुलर सेल प्रेजेंट होंगी, उनको हम लोग यहां पर पर्टिकुलर, जब पोलन ग्रेन जनरली डेवलप्ड नहीं हुए होंगे, पोलन ग्रेन जिन सेल से डेवलप होते हैं बेसिकली उनको कहते हैं हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू। यहां पर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होंगे जिनको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बातें समझ आ गई हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीकस, मिडिल लेयर, टेपेटम और सारी की सारी बातें, ठीक है ना। हमने प्रोटेक्शन और पोलन डेहिसेंस, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग बेसिकली एंथर डेहिसेंस। क्या लिख सकते हैं, एंथर डेहिसेंस। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ एंथर बॉल्स
टू रिलीज पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे तो एंथर क्या हो जाएगा, एंथर का जो बॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बेसिक सी बातें हैं। अब और भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम इसको थोड़ा सा रफ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा एक्चुअल में, जो ये डायग्राम है ये वाला, इसको हमने इस टाइप से बना दिया, ठीक है ना। इसको क्या कहा एक्चुअल में, माइक्रो स्पोरेंजियम, व्हाट इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरेंजियम। और माइक्रो स्पोरेंजियम के जो सेंटर है, इसमें जो सेल्स हैं या फिर जो टिश्यू हैं उनको कहते हैं एक्चुअल में स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इन स्पोरोजिनस टिश्यू में एक्चुअल में कुछ सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं एक्चुअल में माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। एमएमसी जनरली माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब होगा क्या, सेल डिवीजन। क्या होगा, सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होगा वो होगा मायोसिस, मियोसिस होगा। और मियोसिस से आप जानते होंगे जब किसी सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये 4 सेल इस तरीके से होंगी, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको क्या कहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और एक सेल से कितनी बन गई, 4 सेल। चारों में क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है ना। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा। चारों सेल बेसिकली एक क्लस्टर में होंगी जिनको हम लोग कहते हैं क्या, टेट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा एक्चुअल में, टेट्रेट कहा। 1 2 3 4 बाय टेट्रा मीन्स होता है 4, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। बेसिकली जब 2 सेल एक साथ होती हैं तो उसको बोलते हैं डैड, ठीक है ना। इसको क्या बोला है, इसको टेट्राएड बोला है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी एक्चुअल में 4 पॉलन ग्रेन हम लोगों को प्रेजेंट हुए हैं, बट ये मैच्योर फॉर्म में नहीं है पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। अब क्या होगा एक्चुअल में, इनका मैच्योरेशन होगा और इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता रहेगा एक्चुअल में, टेपेटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 वॉल लेयर जो होती हैं कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथिकस, मिडिल लेयर, टेपेटम। टेपेटम क्या प्रोवाइड कराएगी, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। तो अब आगे देखिएगा आप लोग, अब क्या होगा इनमें बेसिकली, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो टेट्रेट बना है, अब ये क्या होगा एक्चुअल में, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। और मैच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट कैसे होगा देखिएगा। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये जो सेल है टेट्रेट है, 4 सेल हैं, इनमें से हम एक का एग्जांपल लेके आपको सारी की सारी बातें बताते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिएगा, एक ये सेल है एक्चुअल में, इसका एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें क्या होगा एक्चुअल में, इस सेल में माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। एक से कितनी सेल बन गई हैं, 2 सेल बन गई हैं। कितनी सेल बन गई हैं, एक से 2 सेल बन गई हैं, ठीक है ना। इसमें 2 सेल बन गई हैं। 1 सेल में एक सेल है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस क्या बन गई, 2 सेल बन गई हैं। एक सेल बहुत छोटी है और एक सेल बड़ी है। जो बड़ी सेल है उसको क्या कहा एक्चुअल में, वेजिटेटिव सेल। क्या कहा, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इसे इसलिए कहा बिकॉज बेसिकली दे कंटेन फूड, ठीक है ना। और ये बेसिकली इसमें बहुत सारा फूड प्रेजेंट होता है। और बेसिकली होता क्या है एक्चुअल में, सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव, मींस फूड प्रोवाइड कराती है जनरली, किसको, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। एक और सेल होती हैं, इसको कहते हैं एक्चुअल में जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल, ठीक है ना। तो एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी होगी और जनरेटिव सेल छोटी होगी जनरली। ये इनमें डिफरेंस होता है। और हम आपको बताएं एक्चुअल में, जनरेटिव सेल एक्चुअल में प्रेजेंट होती है इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना। उसमें जनरली फ्लोटिंग
फ्लोट करती रहेगी जनरली, तैरती रहेगी जनरली। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। अब देखिएगा जो वेजिटेटिव सेल है उसका शेप एक्चुअल में कैसा होता है, रेगुलर शेप होता है जनरली, और इसका स्पिंडल शेप होता है। जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। इस चीज को आप लोगों को दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिकली वो यहाँ पर शेप आपसे कंटिन्यूअसली पूछ लेंगे, ठीक है ना। अपोजिट बोल देंगे जनरली कि बेसिकली जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है, रेगुलर होता है, बट कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। तो वेजिटेटिव सेल हो जाएगी और एक जनरेटिव सेल हो जाएगी। अब देखिएगा ये तो पहला माइटोटिक डिवीजन है, ध्यान से देखिएगा, पहला माइटोटिक डिवीजन है। कितना मियोसिस कितना हुआ, एक मियोसिस हो चुका है, एक माइटोसिस हो चुका है। अब एक और देखिएगा एक्चुअल में, तो बेसिकली अब एक कैसा हो गया एक्चुअल में, ये हो गया मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्या हो गया, मैच्योर पॉलन ग्रेन। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसा हो गया, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन हो गया है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा एक्चुअल में, अब जो अभी हमने बात कही थी कि एक्चुअल में अब क्या होगा, एंथर डेहिसेंस होगा, मींस की रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जो है पॉलन ग्रेन मूव कर जाएंगे एंथर टू स्टिग्मा थ्रू आइदर एयर करंट और इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हुआ, तो जनरली 60% प्लांट्स में पॉलन ग्रेन सेड एट 2 सेल स्टेज। देखिएगा तो हमने क्या कहा एक्चुअल में, सेड एट 2 सेल स्टेज। बेसिकली 2 सेल स्टेज का आपको दिख रहा है ये, जस्ट 1 मिनट, हाँ जी दिख रहा है आपको। ये 2 सेल स्टेज पर क्या हुआ, पॉलन सेड कर गया, मींस पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में कहां से कहां मूव कर गया एक्चुअल में, स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। कैसे मूव कर गया देखिएगा, हम यहां पे इसको लिख दे रहे हैं, ये है एंथर, और यहां पर ये डायग्राम बना दिया, छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, आपको समझाना जरूरी है। देखिएगा तो यहां से पॉलन ग्रेन कहां आ गया, एंथर टू स्टिग्मा। अब जिस टाइम पर आया उसमें कितनी सेल हैं एक्चुअल में, 2 सेल हैं। कौन कौन सेल हैं, एक तो जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पर्म सिंगल सेल होता है बट पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर सेट करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज द मेल गैमीट बेसिकली, जो जनरली सेट कर रहा है एट 2 सेल स्टेज। और 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में पॉलन ग्रेन सेट करता है एट 2 सेल स्टेज। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अब स्टूडेंट्स देखना, हम इसको रफ कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। इससे सारी की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। एक बार अगर आपको और समझना है तो और समझ लीजिएगा आप लोग। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथिकस, उसके बाद मिडिल लेयर और टेपेटम इनर मोस्ट लेयर होगी। ये कनेक्टिव है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। और भी आप अगर देखना चाहें तो ये बेसिकली हमने ये वाला डायग्राम बनाया है आपके लिए, ये एनसीईआरटी में दिया है। देखिएगा कनेक्टिव है, एपिडर्मिस है, एंडोथिकस है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसके अंदर है, टेपेटम है, मिडिल लेयर है। जनरली सारी की सारी बातें हैं आपके सामने, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जनरली तो ये सारी की सारी बेसिक सी बातें हैं। अब हम इसको एक्चुअल में रफ कर दे रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 2 सेल स्टेज। अब क्या हुआ एक्चुअल में, सपोज भी ये है पॉलन ग्रेन, ये जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। अच्छा एक और चीज ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल बड़ी है, ऑलवेज ग्रेटर देन जनरेटिव सेल, हैव एबंडेंट फूड मटेरियल, और बेसिकली और इसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। वहीं पर जनरेटिव सेल छोटी होगी और जो शेप होगा बेसिकली वो कैसा होगा, इसका स्पिंडल शेप होगा। इस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। और ये जाकर के क्या कर गया एक्चुअल में, जाकर के क्या कर गया एक्चुअल में, सेड कर गया। क्या कर गया, सेड कर गया, मींस पॉलिनेशन कर गया एट 2 सेल स्टेज। क्या कर गया, एट 2 सेल स्टेज। देखिएगा देखिएगा स्टूडेंट्स, अब जो पॉलन ग्रेन है ये है एक्चुअल में। तो हमने क्या कहा, 60% प्लांट में एक्चुअल में पॉलन ग्रेन सेट कर जा रहा है एट 2 सेल स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है एक्चुअल में, अब इसमें एक और सेल डिवीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल में माइटोसिस। क्या हुआ? माइटोसिस। अब बट यहां पर जनरेटिव सेल में अब कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। अब कहां पर होगा? सॉरी, वेजिटेटिव सेल में कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। कहां पर होगा? जनरेटिव सेल में। और जनरेटिव सेल से एक्चुअल में एक तो ये सेल हो गई है, जनरेटिव सेल से भी कितनी सेल बन जाती हैं एक्चुअल में? बेसिकली हमने डायग्राम दिखाने के लिए 2 सेल्ड बन गई हैं और फिर पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। दिस इज 3 सेल्ड स्टेज, 1 2 3, बट मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन एट पॉलिनेशन एट 2 सेल्ड स्टेज। बेसिकली पॉलन ग्रेन सेट करेगा एट 2 सेल्ड स्टेज, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 40% में 3 सेल्ड स्टेज पर पॉलन सेट करता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पॉलन ग्रेन के। तो जो आप पॉलन ग्रेन एक्चुअल में सराउंडेड बाय 2 लेयर जनरली, एक होता है इसमें आउटर मोस्ट जिसको बोलते हैं एक्साइन, और एक इनर होता है जिसको बोलते हैं एक्चुअल में एंटाइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन और एंटाइन। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स कि जो एक्साइन लेयर होती है ये मोस्ट रेजिस्टेंस लेयर होती है, जिसको ना तो कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये सरवाइव कर जाएगी जनरली, ठीक है ना। काफी हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर जाती है, कोई भी एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्साइन कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जनरली, ठीक है ना, विच इज मेड अप ऑफ बाय अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। दिस इज द ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो कि जनरली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है फॉर एसिड, फॉर टेम्परेचर, फॉर एनी टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। तो और जो एंटाइन होती है ये बनी होती है 2 सब्सटेंस की। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक तो होता है इसमें सेल्यूलोज हो जाएगा स्टूडेंट्स, और दूसरा होता है एक्चुअल में बेसिकली पैक्टिन की होती है। सेल्यूलोज और पैक्टिन मोस्टली 2 कंपाउंड होते हैं जनरली, जिससे ये बनी होती है, 2 मटेरियल होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमने ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है ये कौन है? एक्साइन। बट एक्साइन कैसी होती है? इरेगुलर होती है। कैसी होती है? इरेगुलर। कहीं पर प्रेजेंट, कुछ जगह ऐसी होती हैं पॉलन ग्रेन में जहां पर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट नहीं होती है? एक्साइन। ऐसी जगह को कहते हैं एक्चुअल में हम लोग जर्मपोर। व्हाट इज कॉल्ड? जर्मपोर, ठीक है ना, जहां से पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। क्या ग्रो करेगा? जहां से पॉलन ट्यूब। अब आप कहेंगे सर पॉलन ट्यूब क्या होता है? पॉलन ट्यूब एक्चुअल में जब क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, तो ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल कहां से मूव करती है? उस पॉलन ट्यूब के थ्रू कहां पर? स्टिग्मा से, स्टिग्मा पर जाएगी सबसे पहले। देखो इस टाइप से होगा, ठीक है ना। यहां पर एक्चुअल में मेल फीमेल गैमीट यहां पर प्रेजेंट होता है। तो सपोज भी यहां पर आया पॉलन, तो इस तरीके से पॉलन ट्यूब इंटर करेगी, ठीक है ना। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी इसके अंदर, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा? एक्चुअल में जनरेटिव सेल मूव करेगी, और जनरेटिव सेल एक बार और डिवाइड करेगी माइटोसिस में, जो अभी हमने बताया था। एक बार बिफोर द पॉलिनेशन, वो कब? जब एक्चुअल में 3 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन हो रहा हो, और 2 सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन मतलब इसी सिचुएशन में, बट पॉलिनेशन हो जाएगा तो फिर डिवाइड करेगी जरूर। अगर पहले करी तो पॉलिनेशन एट 3 सेल्ड स्टेज, और बाद में करी तो बेसिकली पॉलिनेशन एट 2 सेल्ड स्टेज। जैसे अभी कर जाए तो पॉलिनेशन एट 2 सेल्ड स्टेज इंटर किया बीच में, फिर इसमें जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो जाएगा। नहीं आ रहा है बात समझ में? तो 2 न्यूक्लियस होंगे जनरली, और जो वेजिटेटिव सेल है जनरली ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये फूड प्रोवाइड ही करती रहेगी। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम एक बार और आपको बताएंगे, ठीक है ना। बेसिकली आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, 3 सेल्ड स्टेज और 2 सेल्ड स्टेज हमने आपको एक्साइन बता दिया, एंटाइन बता दिया, सारी की सारी बातें अबाउट हमने आप लोगों को स्टूडेंट्स बता दी हैं।